नर्सिंग नोबल प्रोफेशन में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज हम मेडिसिन फार्मा से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ये चैनल इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता है कि आप मेडिसिन ये डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के बाद में ही मेडिसिन यूज करनी चाहिए। सबसे पहले हम एक पैरासीटामोल डोलो, पैरासीटामोल आती है 500 mg की, डोलो आती है 650 mg की। कितना डोज एक पेशेंट को लेना चाहिए? 100 से ऊपर टेम्परेचर होता है बुखार के अंदर, बुखार, फीवर, टेम्परेचर को रिड्यूस करने के काम में आती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का दूसरा एक्शन होता है, ये इन्फ्लामेशन को भी कम करती है। पैरासीटामोल पेन को भी कम करती है, एलर्जिक सब्सटेंस को भी रिड्यूस करती है। ये मल्टीपल पैरासीटामोल के यूज होते हैं, लेकिन इसका एक सबसे मोस्ट साइड इफेक्ट होता है, ओवरडोज होने पे ये लीवर टॉक्सिसिटी करवाती है। तो हमारे को मैक्सिमम इसका 3 ग्राम से हम ज़्यादा नहीं ले सकते। आईवी डोज लेना है, 1 ग्राम का आईवी आता है, तो आप दिन में 24 आवर में 3 ही बार आईवी ले सकते हो। पैरासीटामोल 500 mg ले रहे हो तो आप 6 टेबलेट 24 आवर में ले सकते हो। डोलो आप ले रहे हो तो डोलो आपको 650 की आती है, आप 4 घंटे बाद में उसको रिपीट कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको पैरासीटामोल का डोज नहीं लेना है। अब पेशेंट को टेम्परेचर आता है 90, 100, वो भी 99 से ऊपर आते ही टेम्परेचर है, उसमें हमारे को पहले कोल्ड स्पंज करना चाहिए। कोल्ड स्पंज से नहीं कंट्रोल हो रहा है, 100 से अबव जा रहा है, तो उस कंडीशन में पैरासीटामोल टेबलेट, जिसको राजस्थान की भाषा में हर एक पत्ते वाली गोली बोला जाता है, जो हर मेडिकल स्टोर किराने पे आपको मिलेगी। एक पेन किलर आता है, अल्ट्रासेट प्लस पैरासीटामोल पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। अल्ट्रासेट हेवी पेन किलर मेडिसिन है जो हर किसी को नहीं यूज करनी चाहिए। जिसका अनबियरेबल पेन हो, डाइक्लोपेनिक से पेन रिलीफ नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको अल्ट्रासेट लेनी चाहिए। अल्ट्रासेट के साथ पैरासीटामोल भी आता है। तो आप पैरासीटामोल या पीसीएम यूज कर रहे हो तो आप अल्ट्रासेट का या तो सिंगल अल्ट्रासेट यूज करो, या अल्ट्रासेट प्लस पैरासीटामोल है तो आपको एक ही यूज करना है, या तो पीसीएम यूज कर लो या वो अल्ट्रासेट प्लस पैरासीटामोल यूज कर लो। ये पेन को रिड्यूस करती है। खाना खाने के बाद में देनी है, दिन में 3 टाइम ले सकते हो आप, 6-6 घंटे के गैप से इसको 4 टाइम ले सकते हो। चौका चॉइस 4 टाइम आप ले सकते हो। थर्ड मेडिसिन आती है हमारी लूज मोशन। डायरिया क्या होता है? डायरिया होता है एक टाइम 200 ml से ज्यादा एडल्ट लूज मोशन, लूज स्टूल पास कर रहा है, नॉर्मल स्टूल पास कर रहा है, 3 टाइम करता है नॉर्मल है, जो 4 टाइम कर रहा है, ज्यादा लूज हो रहा है, तो उसको हम डायरिया के अंदर काउंट करता है। देन डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट को एक ORS, ओरल रिहाइड्रेशन आता है सॉल्यूशन, उसको हम साल्ट आता है, उसको हम डाइल्यूट कर लेते हैं 1 लीटर NS की बोतल के अंदर, तो उसको 24 आवर यूज करना है। 24 आवर में पेशेंट नहीं पी रहा है, नहीं ले रहा है, तो उसको आप डिस्कार्ड कर दो, अगला न्यू बना लो। लेकिन एडल्ट पेशेंट उसको ले लेगा। चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में अकॉर्डिंग टू वेट आपको डॉक्टर बताएंगे कि इसमें इतना आपको ORS मिक्स करना है पानी में, और आजकल तो ORS लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, तो बच्चे उसको अच्छे से ले लेते हैं। लूज मोशन ORS हो गया। एक इकोनोरम सेचेट आता है जो पाउडर फॉर्म में आता है, उसको इकोनोरम सेचेट को आपको क्या करना है, उसको डाइल्यूट करो पानी के अंदर। पानी के अंदर जितना पानी ले सकता है, मिनिमम 200 ml तो होना ही चाहिए, उस पानी में डाइल्यूट करो। डाइल्यूट करके आप पेशेंट को पिला दो। राइस ट्यूब है तो राइस ट्यूब में भी आप उसको डाइल्यूट करके डाल दो, उससे आप पेशेंट को स्टोमक में चला जाएगा। एक मेडिसिन आती है बिफिलेक,
ये भी डायरिया को कंट्रोल करती है। जिस पेशेंट को डायरिया है उसको डाइट का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? एसिडिक चीज नहीं खानी है, दही लस्सी उसको अवॉइड करनी है। एसिड से रिलेटेड उसको कुछ नहीं खाना है। दाल नहीं लेनी है, मिल्क नहीं लेना है, मिल्क का डाइजेशन नहीं होता है उस टाइम में, तो ये आपको चीजें अवॉइड करनी है। स्पाइसी भी नहीं खाना है, आपको हल्का खाना खाना है, इजी डाइजेशन होने वाला खाना खाना है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इन चीजों से भी डायरिया कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, डायरिया का पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाता है, तो उस पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाओ, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड की मात्रा, जिसको डायरिया है उसको पानी पिलाओ। अगर डायरिया में स्मेल आ रही है, स्मेल के साथ डायरिया है, तो डायरिया में इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन हो गया तो उसमें एंटीबायोटिक चलेगी, नॉर्फ्लॉक्स चलेगी, मेट्रानिडाजोल चलेगी, ये आईवी एंटीबायोटिक लगेगी, तभी डायरिया का कंट्रोल होगा, अदरवाइज डायरिया कंट्रोल नहीं होगा। बच्चों में तो डायरिया इतना डेंजर होता है कि डिहाइड्रेट करके बच्चे की डेथ तक ले जाता है, बच्चों की डेथ करवा देता है। डायरिया और डिहाइड्रेशन बच्चों की डेथ का मेन मुख्य कारण होता है। ना अटेंडर को पता चलता है, ना अटेंडिंग स्टाफ को पता चलता है कि डायरिया कितनी बार हो रहा है, कितना सीवियर है। तो डायरिया एक बहुत मुख्य फैक्टर है, इसको मेन ऑब्जर्वेशन और साथ में जितना फ्लूइड रिप्लेसमेंट चाहिए वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट होने से ही डायरिया कंट्रोल होता है। तीसरी टेबलेट, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट, जो आयरन को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ये टेबलेट आपको कब लेनी चाहिए? ये मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट कर लो या एकदम खाली पेट, मॉर्निंग के खाली पेट आपको आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट मॉर्निंग में लेनी चाहिए। मॉर्निंग में लोगे, और बिटवीन मील बोला जाता है। बिटवीन मील का मतलब ये है, या तो मॉर्निंग में ले लो, 10-11 बजे आप लंच करते हो या खाना खाते हो उसके बीच में ले लो, या ब्रेकफास्ट करके लंच के बीच में ले लो। 2 खाने के बीच का होता है। बच्चों को आप आयरन पिला रहे हो तो स्ट्रो से पिलाना है, नहीं तो आयरन बच्चों के टीथ का डिस्कलरेशन कर देता है। आयरन जो भी मेल फीमेल चिल्ड्रन आयरन ले रहे हैं उनको एसिड वाली चीजें ज्यादा खानी है। संतरा है, नींबू का जूस है, जो बॉडी में एसिड की वजह से क्या वो ज्यादा डाइजेशन होता है। जिनको एनीमिक है वो आयरन भी खा रहे हैं, साथ में दही, कर्ड, मिल्क, ये चीजें खा रहे हैं, तो आयरन का कभी भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ये चीजें आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। ग्रीन लीफ, जिसके एनीमिक है, आयरन की रिक्वायर है, उनको ग्रीन लीफ वेजिटेबल खानी चाहिए। सबसे ज्यादा आयरन उन्हीं में है। और साथ साथ में आयरन कराता है कॉन्स्टिपेशन। आयरन की टेबलेट लेता है, उसका स्टूल आता है ब्लैकिश कलर का, तो उसको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। ये फार्मेसी रिलेटेड डिस्कस था। जल्दी आपको रिमेनिंग मेडिसिन के ऊपर वीडियो और देख